अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जी सुबह सुबह का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं डिब्बा लेकर आई थी। मैंने कहा इसके अंदर मैं अपना जितना भी ड्रेसिंग का सामान है ना वो सारा इसके अंदर रखूँगी। तो ये मुझे डिब्बा पसंद आया था, मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के रखती हूँ। और सामान ड्रेसिंग का है। ड्रेसिंग वो है जो मैं अपने परमा कैद की करती हूँ। और अब तो फेस्टिवल बन गया, उसकी भी ड्रेसिंग करनी होती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिए थे सनी प्लस। ठीक है ना, जब मैं शावर लेती हूँ ना, क्योंकि उसको पूरा कवर करना होता है, जो परमा कैद है उसको, उसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं जाना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो सकता है, तो परमा कैद फिर बंद भी हो सकता है। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले मैं 2 सनी प्लस यूज़ करती हूँ। 2 सनी प्लस लगाकर फिर उसके ऊपर मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। इसको कहते हैं टैगा ड्रम। ये वाली पट्टी यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद उसके ऊपर फिर मैं ये जो प्लस्तर है ना, ये वाला, ये प्लस्तर लगाती हूँ इसके ऊपर। ठीक है। और उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। ये 3-4 चीज़ें लगाने के बाद शावर लेती हूँ, फिर उसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं जाता। तो इसलिए मैंने ये काफ़ी सारे मंगवा लिए। मैंने कहा ज़ाहिर है शावर तो हर दूसरे तीसरे दिन लेना होता है। तो ये काफ़ी सारे हैं, तकरीबन ये 30 हैं ये मैंने मंगवा लिए हैं। ये मैं इसके अंदर रखूँगी। और इसके अलावा हैं जी टैगा ड्रम। ये भी थोड़े से कम थे शॉप पे, तो अभी मुझे फ़िलहाल ये 2 मिले, तो मैंने अभी ये 2 ले ली। मैंने उनसे कहा है मेडिकल स्टोर में कि मुझे और चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं और मंगवा देंगे हम आपको। तो ये 2 हैं अभी। और उसके अलावा ये सनी प्लस हैं, ये तो काफ़ी सारे हैं। ये हो गया। और ये जो लिए ना मैंने, जो मेरा कैद के ऊपर जब इसको कवर करते हैं ना, यानी शावर लेने के बाद उसकी सफाई भी रोज़ाना डेली करनी होती है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। ये तकरीबन 180 का एक है और ये बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। इसके ऊपर पहले मैं क्या करती हूँ, कैद को पहले अच्छी तरह से ना स्प्रेड से अच्छी तरह से उसको साफ़ करके फिर ऊपर ये वाली ड्रेसिंग कर देती हूँ, छोटी सी ड्रेसिंग। और फेस्टुला को कवर करने के लिए, क्योंकि अभी स्टिचेस लगे हुए हैं, तो अभी मैं इससे कवर करती हूँ। इसके लिए मैंने ये लंबे वाला लिया है ड्रेसिंग, इससे मैं इसको कर देती हूँ ड्रेसिंग फेस्टुले की। तो जिनके खुदा न खास्ता डायलिसिस हो रहे हैं, जिनका कैट डला हुआ है, उनके लिए भी ये सामान आप देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए घर में। और अल्लाह ना करे कि कभी अल्लाह इस बीमारी को किसी को भी लगाए, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि ये सामान होना चाहिए आप लोगों के घर में, जिनके किडनी वॉश हो रहे हैं, जिनके पर्मा कैट डला हुआ है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये इम्पोर्टेड सामान है। उसके अलावा ये भी टेप है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये है सर्जिकल गोज़ हैं, इस तरह से कट पीस में मिलते हैं। तो इससे मैं अच्छी तरह से करके साफ़, और फिर इससे भी ऊपर पट्टी करके, मतलब ये पट्टी लगा कर ऊपर इसके ऊपर भी ये वाली टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है ना, ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ये सर्जिकल गोल्स लेकर ये ऊपर रख के परमा कैद के ऊपर, फिर आपने इस तरह की जो टेप मिलती है वो आपने लगा देंगे। इससे भी आप कवर कर सकते हैं। पहले मैं इसी से करती थी, क्योंकि पहले मुझे आइडिया नहीं था, पहले मैं ये यूज़ करती रही हूँ दोनों। फिर मुझे मेडिकल स्टोर से ये चीज़ मिली, ठीक है, तो फिर मैं ये यूज़ करना शुरू हो गई थी। तो चलें जी, मेरी ये हो गया है डब्बा जी कंप्लीट ड्रेसिंग का। और अब ये कि मेरी आसानी रह करेगी कि मुझे सारी चीज़ें इधर उधर नहीं ढूंढनी पड़े करेंगी। जब भी मुझे यूज़ करनी हो करेंगी तो मैं इसके अंदर से निकाल लिया करूँगी। और यहाँ पर मेरे लेसेस पड़े हुए हैं, ये चेक करें आप कितने सारे हैं। कि जब मैं लेसेस पर जाती हूँ ना तो ये लेसेस लेकर जाती हूँ। वो इसलिए कि अक्सर मेरा वहाँ पर बीपी लो हो जाता है ना, तो इसलिए मैं ये लेके जाती हूँ साथ में। लेसेस में एक पैकेट तो लाजमी लेकर जाती हूँ, ताकि मेरा बीपी जो है ना इससे मतलब लो ना हो। लेकिन ये कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई भी रहता है। अब नुकसानदेह भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। फ़ायदा इस तरह के, जब एंड में लेसेस का बिल्कुल एंड हो रहा होता है ना, तो उस टाइम बीपी लो होना शुरू हो जाता है। और जब मैं लेसेस करवाने जाती हूँ, जब शुरू का टाइम होता है, उस टाइम मेरा बीपी हाई होता है। तो खैर, अब ये भी ज़रूरी भी है, नुकसानदेह भी है, लेकिन बीपी लो होने से भी बचाना है, क्योंकि फिर ये फैसले का मसला है।
ये बंद नहीं होना चाहिए, ये बीपी लो होने की वजह से ना बंद हो जाता है। तो लिहाजा जब लो हो रहा होता है तब ये लेस खाना शुरू कर देती हूँ। तो चलें जी, अब मैं रखने लगी हूँ सिलाई मशीन। आप भी कहेंगे हर दूसरे दिन सिलाई मशीन रख के बैठ जाती है। तो मसला ये ना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरा यहाँ पर बना हुआ है फेस्टुला, ठीक है ना। तो अब पहले मेरा फेस्टुला ये था, ठीक है। मुझे नीडल लगती थी यहाँ पर, यहाँ पर नीडल लगती थी, ठीक है। और अब मेरा फेस्टुला बन गया है इस जगह पर, ठीक है। और अब मेरी नीडल लगी करेंगी यहाँ पर ऊपर। तो जितने भी मुझे स्लीव्स तंग है, ज़ाहिर है मैंने स्लीव्स तो इसी लिहाज से रखे हुए थे ना कि यहाँ पर मुझे नीडल लगती हैं, तो इतनी मैं ऊपर चढ़ा लेती थी। लेकिन अब मसला ये है कि नीडल्स मुझे लगी करेंगी यहाँ पर ऊपर। तो अब जितने भी मेरे स्लीव्स हैं ये सब मुझे खुले करने हैं, ठीक है। जितने भी हैं सबको लूज़ करना है ताकि वो मैं यहाँ ऊपर तक चढ़ा सकूँ, ताकि नीडल लगाते हुए इतना कोई मसला ना बने। तो अभी मैं सिलाई मशीन रखूँगी और जो जो मुझे मतलब करने हैं, जिनकी स्लीव्स को खुला करना है, तो वो मैं करूँगी अब। तो यहाँ पर मैंने अलमारी में से शर्ट्स निकाल ली हैं। मैंने कहा थोड़े बहुत आज कर लूँगी, थोड़ी बहुत कल बाजू जो स्लीव्स यानी मैंने खुली करनी है, क्योंकि ज़ाहिर मैंने आपको बताया कि ड्रेसेस के लिए मुझे स्लीव्स पूरी ऊपर तक चाहिए होंगी करना। तो ये भी फ़िलहाल मैंने 3-4 शर्टें निकाली हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनकी स्लीव्स को खुला करूँगी, फिर कल कुछ करूँगी, कुछ इस तरह थोड़े थोड़े दिनों में करते करते ना अपने जितने भी मेरे मतलब शर्ट्स हैं ना, सब की मैं स्लीव्स को खुला कर दूँगी, ताकि मुझे जब निडर लगें तो मुझे थोड़ी आसानी रहे, मुश्किल ना हो मेरे लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी रगड़ा चना चाट। और इसके लिए ना तकरीबन 1 प्याली भर के चने भिगो कर रखे थे रात भर, और इनको बॉयल कर लिए मैंने। अभी पानी है हल्का हल्का, और ये आलू मैंने बॉयल किया हुआ था, ये बीच में डाल दूँगी। अच्छा, चनों के अंदर मैंने थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा नमक था, लाल मिर्चें थी और हल्दी, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं बीच में। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रख लिया था, ये बीच में ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और बस इसको मिक्स करूँगी। इस तरह से ना चने का चाट बहुत ही मज़े का बनता है। और बाकी की चीज़ें मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। बाकी सिर्फ इसमें आप टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और चाट मसाला, ये 3-4 चीज़ें जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, गाढ़ा हो गया है बनकर। मैं अभी सिर्फ अपने लिए चाट बनाऊँगी, बाकियों के लिए ना शाम की चीज़ें डालूँगी, क्योंकि वो उनकी इफ्तारी में खाएँगे और मैं अभी बना के अपने लिए खा रही हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा नहीं था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाट। बाकी ऊपर से कवर कर दूँगी, इनको मैं शाम को सारी चीज़ें डाल के ना बना कर दे दूँगी। यहाँ पर मैंने भाभी ने प्याज, टमाटर और ये हरा धनिया तीनों चीज़ें काट के दे दी हैं, ये ऐड करूँगी बीच में। थोड़ा सा टमाटर डालूँगी और दही डालूँगी इसके अंदर में। इस तरह से ना बहुत ही मज़ेदार सा चाट बनता है। मेरे हमारे घर में ज़्यादातर जो है ना ये वाला चाट पसंद किया जाता है। दही आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी जी चाट मसाला। चाट मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पापड़ी, खुली पापड़ी डालें ताकि मज़ा भी आए खाने का। चलें जी, पापड़ी शापड़ी मैंने डाल दी। मुझे लग रहा है दही थोड़ा सा कम है, तो दही मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। क्योंकि पापड़ी डालें ना, तो पापड़ी डालने से ना दही थोड़ा सा जज्ब हो जाता है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मेरा बेहतरीन और मज़ेदार सा रगड़ा चना चाट बनकर तैयार हो गया है।
और बाकी ये वाला मैंने चने रख दिए, शाम को इफ्तारी के टाइम इनको मैं सब कुछ मिक्स करके बना कर दूँगी। है बनकर तैयार और अब मैं इसको खाऊंगी बैठ के। मम्मा के रूम में आ गई थी। और आप ये वाला यकीन जाने, एक दफ़ा ये वाला चाट बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं करेगा, इतना मज़ेदार सा बनता है ना। और कराची जब हम लोग रहते थे ना तो कराची में सेम यही वाला चाट बनता था। यानी जो हम लोग बाहर से खाते थे ना, वो मार्केट वगैरह जाते थे शॉपिंग करने, तो वहाँ पर यही वाला चाट बनता था। तब से मुझे ये चाट बहुत पसंद है। इंतहाई मज़ेदार है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है। आपने ज़रूर ये वाला ट्राई करना है चाट, आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पर भाभी अपने ना सूट कटिंग कर रही हैं, तो ट्राउज़र की कटिंग कर रही हैं, अभी निशान वगैरह लगा रही हैं इसके। हम दो ही घर में बंदे मास्टर हैं कपड़े सिलाई करने वाले, एक मैं और एक भाभी। और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, इतने मज़े मज़े के ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करते हैं कि मेरी जो हमारी छोटी सिस्टर है ना, वो हमारे ट्राउज़र देख देख के जलती है, कहती है कि अल्लाह करे तुम लोग को आई कोई ना सिलाई, क्योंकि उसको सिलाई नहीं आती तो वो थोड़ा होती है कि नहीं ये लोग इतनी अच्छी अच्छी सीती हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं। लेकिन अब उसको भी हमें देख देख के उसको भी शौक हो रहा है सीखने का। अच्छा ये तुम इस तरह से रखती हो? यूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी। इस साइड वाली कटिंग नहीं करती? इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा सिलाई लगाओगी? सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी। ठीक हो गया। लें जी, ट्राउज़र की हो गई यहाँ पर कटिंग कंप्लीट, और यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग करेंगी। जैसे मैंने अपने वो रखी थी ना, पिनटेक्स डाली थी, 8 पिनटेक्स डाली थी, इसी तरह की ये भी डिज़ाइनिंग करेंगी, थोड़ी सी चेंज होगी। तो वो जब ये करेंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ ही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जी सिलाई मशीन। यहाँ पे मैंने अपना खलारा डाला हुआ है। और क्योंकि ये जितने भी आपको बताया हुआ है कि मैंने सब के स्लीव्स को खुला करना है, तो यहाँ पर मैं मशीन के आगे रख के बैठी हुई हूँ। तो बीच में गर्मियों के सूट भी हैं, सर्दियों के सूट भी शामिल हैं। सबके बाजू जो है ना मैं खुले करती जा रही हूँ यहाँ पर। तो आज मैंने कहा चलो तकरीबन आधा घंटा बैठूंगी मशीन के आगे, जितनी मैं सिलाइयाँ लगाकर स्लीव्स को खुला कर सकती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। ये सारे करने वाले पड़े हुए भी। और भाभी कटिंग कर रही हैं, उसके बाद भाभी बैठेंगी मशीन के आगे, फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो हेयर सिलाई वगैरह करने के बाद भाभी और मैं हम दोनों नीचे आ गए थे, नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर फिर भाभी ने बना लिए थे जी चिकन पकोड़े, और आलू की टिक्कियाँ थी और पकोड़े थे साथ, और 22 समोसे बाहर से ले आए थे। और खाने में आज कीमा आलू बन रहा था। तो बाकी फ्रूट चाट तैयार हो रहा था अभी। तो बस अफ्तारी का टाइम भी हो गया था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।